नमस्ते फ्रेंड। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पेनल कोड का 6वां भाग, जिसमें देखेंगे कि सेक्शन 17 से लेकर 20 तक क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछले सेशन में देखा था कि सेक्शन 13, 14, 15 और 16 4 सेक्शन कवर किए थे, जिसमें से आपको सिर्फ बोला था कि 14 सेक्शन जो दिया है सेक्शन 14 उसको ही याद रखें, क्योंकि बाकी जो है 13, 15 और 16 उनको इंडियन पिनल कोड से निकाल दिया गया है। इसीलिए आप 14 याद रखें, जिसमें आपको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट इसकी व्याख्या दी गई है और डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है। और बाकी तो हम लोग रिवीजन ये सेशन कंप्लीट जैसे जैसे होते जाएंगे तो करते ही रहेंगे। आज हम बिना देरी किए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। चालू करेंगे सेक्शन 17 से, जिसमें आपको गवर्नमेंट की व्याख्या दी गई है। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट दो तरह की, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी राज्य की गवर्नमेंट, यानी एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी को गवर्नमेंट बोला जाता है। मुझे लगता है ये समझ गया। जिसमें आपको दिया गया है, देखो, द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। ये इंग्लिश में हो गया। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है, यानी कि सरकार या तो सेंट्रल यानी कि केंद्रीय या फिर स्टेट यानी कि किसी भी राज्य की सरकार हो सकती है। ये सेक्शन 17 में दिया गया है गवर्नमेंट की डेफिनेशन। तो ऐसे ही हम लोग सेक्शन 18 देखते हैं। सेक्शन 18 में दिया गया है इंडिया की डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोली थी, आपको जिस वर्ड की जो भी डेफिनेशन दी गई है वैसे कि वैसे हर सेक्शन में लेनी है। यह आपको स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था तब एक सेक्शन में बताया था। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे इंडिया एक्चुअली उसका डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड के तहत क्या है। इंडिया का मतलब है, मैं जैसे कि एग्जांपल देके कहती हूँ, आपको पता होगा जब ये 1860 में लॉ बना था तब तो जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया था। ये तो हम लोग ने जब हमारा संविधान बना तभी हम लोग ने जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। उसके तहत ही हम लोग ने इंडियन पिनल कोड में ये जोड़ा था कि भारत का मतलब क्या है। ये जो इंडियन पिनल कोड है वो लागू होगा पूरे इंडिया में, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। इसका मतलब यहाँ पे इंडिया यानी कि भारत, इसका मतलब लेना क्या है, पूरा इंडिया, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। देखते हैं एक बार क्या दिया है डेफिनेशन में। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिंदी में देख लेते हैं। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय यानी कि इसको छोड़ के भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। मुझे लगता है भारत का मतलब आपको धारा 18 यानी सेक्शन 18 में समझ गया है। अभी हम लोग ऐसे ही सेक्शन देखेंगे 19, जिसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जज का मतलब यहाँ पे समझाया गया है। हमेशा की तरह जब हमें कुछ चीज़ समझ नहीं रहती है तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जज का मतलब हम लोग हमेशा ये समझते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं उन्हीं को जज कहा जाता है। लेकिन अगर समझो किसी गांव में ए और बी इन दोनों में झगड़ा हो जाता है ज़मीन को लेके, तब उन दोनों के झगड़ा छुड़ाने के लिए या फिर न्यायदान करने के लिए एक पंचायत की एक सभा बैठ जाती है। उस समय पंचायत जब बैठती है तो जो वहाँ पे जो लोग बैठते हैं, जो न्यायदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो यस, उनको भी अगर वो एक रेगुलेशन एक्ट के 7 पार्ट में 1816 में जो बना था उसके अंदर आते हैं, यानी कि पंचायत तो उसके अंदर आती है, तो वो लोग भी जज माने जाएंगे इंडियन पिनल कोड के तहत। आप समझ गए? यानी कि हमारे कोड के जज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो न्यायदान करते हैं उन्हें भी जज माना जाएगा। आपको पता है कि कलेक्टर जो होता है उसके पास 2 तरह के पावर होते हैं। जब कॉर्नवालिस था, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया था कि कलेक्टर को पावर्स ज़्यादा दे दी।
कौन सी पावर्स? एक एग्जीक्यूटिव भी और दूसरी जुडिशियल भी। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? कोई भी पॉलिसी हो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसका इम्प्लीमेंट होने का काम करते हैं। और जुडिशली ये चेक करती है इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, न्यायदान का काम करती है। ये दोनों पावर कलेक्टर को दिए गए थे उस समय। अभी हालांकि उनके थोड़े पावर कम किए गए हैं, फिर भी न्यायदान का काम वो करते हैं। तो उनको क्या कहा जाएगा? हाँ जी हाँ, उनको भी जज कहा जाएगा जब वो न्यायदान करते हैं। लेकिन इसके तहत एक जो मैजिस्ट्रेट है उनको जज नहीं कहा जाएगा। अभी वो कौन है? अगर समझो एक कोर्ट है और उनका जो क्षेत्र आता है, यानी जुरिस्डिक्शन हम लोग जिसको कहते हैं, उनका क्षेत्र यह है कि वो क्या करे, चार्ज लगाने की पावर रखे और जो ट्रायल है वो कोर्ट के पास आगे भेज दे। मतलब चार्ज लगाने का काम कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल है वो अगला कोर्ट करेगा। वो खुद करने का जुरिस्डिक्शन जब नहीं रखते हैं, मतलब वो न्यायदान का काम करने का, ट्रायल चलाने का जब अधिकार नहीं रखते हैं, पावर नहीं रखते हैं, तो उनको जज नहीं माना जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, इन्हें जज नहीं माना जाता है, बाकी सबको। जैसे कि मैंने कलेक्टर बोला, पंचायत समिति जो 1816 के रेगुलेशन एक्ट के 7 पार्ट में जैसे कि वो निहित है, प्रावधान है उसका, उनको भी जज माना जाता है और हमारे जजेस को भी जज माना जाता है। वो तो आप लोग को याद रह जाएगा। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेसिग्नेटेड एज अ जज, जिनको सिर्फ एज अ डेसिग्नेट ऑफिशियली किया जाता है जज, उन्हीं को सिर्फ नहीं बोला जाता जज, लेकिन बट also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which is confirmed by some other authority would be definitive। मतलब जिनको पावर दी गई है, लॉ के तहत होने दो, लीगल प्रोसीडिंग के तहत होने दो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी लॉ के तहत अगर किन्हीं भी इंसान को अगर ये पावर दी जाती है कि वो न्यायदान करे, तो उनको भी जज बोला जाएगा। ये यहाँ पे कहा गया है। हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, विच बॉडी ऑफ पर्सन्स इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। मुझे लगता है आप लोगों को ये जो व्याख्या है, डेफिनेशन समझ में आ गई। इसका इलस्ट्रेशन मैंने पहले ही आपको एग्जांपल देके समझा दिया था, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। समझे? जो कलेक्टर होते हैं उनको जज कहा जाएगा। सेकेंड, अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस, to define or imprisonment with or without appeal is a judge। यानी कि जो चार्ज लगा के खुद ही उसका फैसला करने का, फाइन लगाने का, इम्प्रिजमेंट यानी उनको जेल भेजने का अधिकार रखते हैं, पावर रखते हैं, तो उनको जज माना जाएगा। अ मेंबर ऑफ, थर्ड देख लेते हैं। अ मेंबर ऑफ अ पंचायत विच हैज़ पावर अंडर रेगुलेशन 7 1816 of the Madras Code to try and determine suits is a judge। पंचायत जो न्यायदान का काम करती है उन्हें तो जज माना ही जाएगा, वो हम लोग ने देखा। अभी चौथा देख लेते हैं। थोड़ा सा ये इसका नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर बट not to trial, he has to pass the trial to the another court, then he is not called as a judge। सॉरी वो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आगे का आपको बता दिया। देखो बी और डी अगर आप देखोगे
मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बी और सी थोड़ा सब सेम ही है, लेकिन लास्ट में एक चीज़ उन्होंने बताई है। बी में ये बोला गया है कि चार्ज लगाने का पावर जुरिस्डिक्शन जज के पास है। डी में उन मैजिस्ट्रेट के पास भी चार्ज लगाने का पावर है, लेकिन बी में कहा गया है उनको सज़ा देने का और उनको जेल में भेजने का भी फाइनल जो डिसीजन होता है और उनके ट्रायल चलाने का भी अधिकार जुरिस्डिक्शन जब जज के पास होता है, मैजिस्ट्रेट के पास होता है, तभी उनको जज कहा जाएगा। ये बी में कहा है। लेकिन डी में देखो, चार्ज लगाने का जुरिस्डिक्शन है, लेकिन उनको सज़ा देने का, उनके ऊपर फाइन लगाने का, इम्प्रिजमेंट करने का, डिसीजन लास्ट जो होता है वो देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है। वो उनके ट्रायल नहीं चला सकते हैं, उनको आगे के कोर्ट में ये भेजना होगा, तभी उनको हम लोग बोलेंगे कि ये जज नहीं है। आप ये बात समझ गए जज क्या होते हैं? 19 देख लिया। अभी एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में बोला गया है कि न्यायाधीश क्या होता है। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पदरूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। सीधा सीधा सिंपल बोला गया है कि जिनके पास ये पावर अधिकार है कि वो लॉ के तहत, चाहे वो सिविल हो दांडिक हो, उनके तहत वो अगर न्यायदान करने का पावर अधिकार रखते हैं तो उनको जज बोला जाएगा। अथवा या फिर जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यानी विधि द्वारा उनको मान्यता दी गई हो। मुझे लगता है ये भी आपको समझ गया। धारा 19 अभी लास्ट है इस सेशन का, सेक्शन 20, जो आपको बताया गया है कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस ये 20 में दिया गया है। एक बार हिंदी में हम लोग ये प्रावधान देख ले क्या, कि किनको किनको बोलते हैं कि जज कौन होते हैं और जज नहीं होता है कौन। मैंने इंग्लिश में तो आपको बता दिया था उसी वक्त एक्सप्लेन करके, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो कि कलेक्टर जो होता है वो क्या होते हैं, जज होते हैं। दूसरे मैजिस्ट्रेट जज होते हैं, लेकिन कब, जो चार्ज भी लगाते हैं, राइट, जिनके पास चार्ज लगाने का अधिकार है और उनको कारावास और दंड देने का भी अधिकार है, तभी ये क्या कहेंगे, जज कहे जाएंगे। लेकिन कब नहीं कहे जाएंगे, देखिए लास्ट वाला पढ़िए। उनके पास चार्ज लगाने का अधिकार तो है, जुरिस्डिक्शन चार्ज लगाने का है, लेकिन जब ट्रायल करने की बात आती है ना, तो क्या कहते हैं, अन्य न्यायालय, मतलब दूसरे जो न्यायालय हैं उनको आगे भेज देते हैं उनके विचारणार्थ, और उनके पास सुपुर्द करते हैं, उनके हवाले कर देते हैं, और आगे का ट्रायल है वो दूसरी कोर्ट चलाती है। तब उनको क्या नहीं माना जाएगा, मैजिस्ट्रेट को न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है पूरा समझ गया। अभी सिर्फ एक तीसरा पॉइंट बचा था कि पंचायत जो हमें न्यायदान का काम कर देते हैं वो गांव में, उनको भी जज माना जाएगा। ये किस में कहा गया था, मद्रास संहिता के सन 41816 के विनिमय 7 में ये बोला गया था कि पंचायत के सदस्य भी क्या होते हैं। ये 4 नहीं है, सॉरी ये गलती से हो गया है, ये 4 यहाँ पे नहीं है, ये बस 1816 साल है वो, उसमें ही क्या कहा गया है कि पंचायत के सदस्यों को भी क्या कहा जाएगा, न्यायाधीश कहा जाएगा। मुझे लगता है आपको धारा 19 अच्छे से समझ गई। अभी देखते हैं धारा 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, आपको क्या लगता है? हमेशा की तरह एग्जाम्पल, हम लोग ने अभी अभी देखा कि अगर कोई भी झगड़ा होता है ए और बी में, जब कुछ लोग बैठ जाते हैं
न्यायदान करने के लिए, CDEF जो भी आप उनको कहें, वो अगर बैठे और वो न्यायदान का काम करते हैं, वो कोर्ट में नहीं बैठते हैं न्यायदान करने के लिए, भले ही वो एक सभा लेके एक जगह पे बैठ जाए, उसको भी कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा। आप समझ गए मुझे लगता है। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कोर्ट ऑफ जस्टिस का। कोर्ट ऑफ जस्टिस, द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, जिनको लॉ के तहत अधिकार दिया गया है, जैसे पीछे के 19 सेक्शन में देखा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ अ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली। समझ गए। उसका इलस्ट्रेशन नीचे देख लेते हैं। अ पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7/1816, जो अभी अभी हम लोग ने देख लिया, जो मद्रास कोड के तहत लिखा गया है, हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्हीं को क्या कहा जाएगा? कोर्ट ऑफ जस्टिस। मुझे लगता है ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ गया है। चले आगे चलते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में न्यायालय, जहाँ पे न्यायदान होता है, किसे कहते हैं देखते हैं। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही, यानी कि उस पर्टिकुलर आदमी को ही न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया, यानी लॉ के द्वारा उनको मान्यता दी गई है। जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो जो तक है, उनका मतलब वही है। ठीक है, अभी इसका इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल देखते हैं। सन 1816 मतलब 1816 सॉरी सन 1816 में विनिमय 7 के अधीन पंचायत को भी, जहाँ पे वो बैठ जाते हैं, उनको भी कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल सकते हैं। जहाँ पे भी न्यायदान होगा उसे हम लोग कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरा वो कोर्ट जैसा ही वो बनाया गया हो, उनके अंदर बैठ के ही न्यायदान करें। मुझे लगता है ये आपको समझ गया। तो इस तरह हम लोग ने आज 4 सेक्शन देख लिए। सेक्शन 17, 18, 19 और 20 में हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। इतना आप लोगों ने प्यार ही दिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।